औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो चिक डेवलपमेंट जो ली है ये बेसिक स्कीम के तौर पर है, बेसिक स्कीम ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो स्टार्टिंग है डेवलपमेंट की शुरू के स्टेप्स जो हैं या जिनको फंडामेंटल प्रोसेसेस और बॉडी फॉर्मेशन कहते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इस तरह से एक आइडिया बनेगा कि किस तरह से जो शुरू की डिफ्रेंशिएशन है ऑर्गन सिस्टम की वो कैसे प्रोसेस होती है, क्योंकि ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनमें ये कॉमन है। सबसे पहले तो चिक के अंदर फर्टिलाइजेशन और इंक्यूबेशन होती है। तो एग के डिफरेंट किस्म की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कब ये डेवलप करते हैं, जब ये हैन एग लेइंग करती है। हैन के अंदर ओवरीज होती हैं, फिर ओविडक्ट होती है और इसी के दौरान में इसके गिर्द मेम्ब्रेन्स बनती हैं और फिर यूट्रस में इसके शेल ग्लैंड्स हैं जो शेल ऐड करते हैं, देन एग लेइंग होती है। तो फर्टिलाइजेशन जो है, जैसे ये एग रिलीज होता है यहाँ से ओवरी से, तो इस जगह पे ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, क्योंकि स्पर्म्स डिपॉजिट जो है मेल के वो इसी तरह इस जगह पे ही होते हैं क्लोएका के करीब, और यहीं से ये फ्लो करते हुए ट्रेवल करते हुए ये ओविडक्ट के इस हिस्से तक पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद मज़ीद इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ये इसके गिर्द मेम्ब्रेन डेवलप होती हैं, फिर अल्टीमेटली शेल और देन एग लेइंग होती है। एग लेइंग के बाद इसके अंदर प्रोसेस रुक जाते हैं जो कब शुरू होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइज एग, फिर ये फर्टिलाइज एग जाइगोट होता है, इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर है साथ में ही। तो लेकिन एग लेइंग के बाद ये क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद से जो प्रोसेस चला यहाँ पे रुक जाता है जब तक कि इसको हम इंक्यूबेटर्स में नहीं रख देते। अगर या तो हैन के नीचे रखें उसकी मदर के बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक फिर ये डेवलपमेंट शुरू होती है, या फिर किसी इंक्यूबेटर के अंदर इसको रखना पड़ता है। ये आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन होगी। अब इसमें सारे वही टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 36 टू 38 डिग्री सी, और उतने ही दिन लगते हैं जैसे हैन के नीचे इनको लगते हैं ऑलमोस्ट 21 डेज में ये एग जो है ये हैच हो जाता है। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके मुताबिक। तो ये स्टार्ट होता है इसके जो है एनिमल पोल के ऊपर, तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट शुरू होती है। ये इसके एग को योक भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर एग का हिस्सा जो है वो योक ने कवर किया होता है। तो एनिमल पोल पे ये शुरू होता है और फिर ऊपर योक के ऊपर फैलता जाता है और यही योक यूटिलाइज होती है एज फूड, और इसकी डेवलपमेंट ऊपर की तरफ फैलते हुए ये मुकम्मल होती जाती है। और ऊपर ये देखें ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता होता है ये फिर मुकम्मल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। अब ये अगर इसके डेवलपमेंट्स किस देखें तो ये जर्मिनल डिस्क यहाँ पे डेवलप होगी डे 1 में, और फिर ये आगे को ये बढ़ना शुरू होता है एक डिस्क की शक्ल में, फिर ये एलोंगेट होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर ही फैलती जाती है यॉक के अंदर, उसकी एनर्जी फूड को यूज़ करती है एज एनर्जी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब आते हैं इसके फर्दर डेवलपमेंट्स की तरफ। तो चिक एग जो है ये वेरियस एक्सेसरी कवरिंग्स हैं, मेम्ब्रेन जिनको हम कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है, और जैसे ही ओवम ओव्यूल निकलता है ओविडक्ट के अंदर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। द शेल इज सेक्रेटेड एज द एग पासिस थ्रू द शेल ग्लैंड द यूट्रस, जिसको यूट्रस कहते हैं। व्हेन एन एग हैज़ बीन लेड, जब उसको एग लेइंग हो जाती है तो ये इसके अंदर जो डेवलपमेंट है ये रुक जाती है क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या तो इंक्यूबेटर में रखा जाए
या इसकी मदर के यानी मुर्गी के नीचे अंडे रखे जाएं तो ये तब डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होती है। इनक्यूबेटिंग एग्स आर्टिफिशियली अगर हम करते हैं तो टेम्परेचर को जो रेगुलेट किया जाता है 36 to 38 डिग्री सी पे रेगुलेट किया जाता है। इस टेम्परेचर पे एग जो है इसके अंदर चिक अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल करता है और ऑलमोस्ट 21st डे में जाके ये हैच हो जाता है। फिर इसमें जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेप पर इनको फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लीवेज है, दूसरा मरोला है, ब्लास्टुला है, देन गैस्ट्रोलेशन है, फिर नोडोकार्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, फिर ये ग्रोथ होती है, पूरा चिक बनता है। तो ये इसमें फिर न्यूरोलेशन लास्ट स्टेप, उसके बाद ये ग्रोथ ही होती है इसके अंदर। तो अब इसको हम स्टार्ट से लेते हैं। तो क्लीवेज एक्चुअली ये शुरू होती है इसके, तो ये ब्लास्टोडिस्क कहते हैं इसको। ऊपर इसके योक के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको एनिमल पोल कहते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वेजिटल पोल होता है। और ये हेमिस्फेयर भी इसी तरह से दो में डिवाइड है। ऊपर वाली जो होगी वो एनिमल हेमिस्फेयर है और नीचे वाली जो है वेजिटल हेमिस्फेयर कहलाती है। बहरहाल ये इस पर डिस्क की शक्ल में छोटे सी ये डिवाइड होना शुरू होती है। पहले एक लाइन सी बनेगी, क्लीवेज बनेगी और ये दो में डिवाइड हो जाएंगे ये सेल। तो अब इनको कहेंगे ब्लास्टोमेयर्स। इनको जो डिवाइड होने के बाद बनेंगे इनको ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। फिर इसके ही 90 डिग्री पे दूसरी क्लीवेज होगी और इसी तरह से फिर इसके निचली तरफ यानी योग के साथ जहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके निचली तरफ हॉरिजॉन्टली ये नीचे से एक क्लीवेज डेवलप होती है। उसके बाद ये रैंडम हो जाती है और एक हार्ड किस्म का कम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स के साथ एक मोरुला डेवलप होता है। तो चिक एग ये वेरियस एक्सेसरी कवरिंग्स होती हैं। तो ये फीमेल प्रोड्यूस करती है और ये वाली चीज़ें तो शेल सिक्रीट करता है। आखिर पे एग के अंदर सिक्रीशन होती है, शेल बनता है और एग लेइंग होती है और टेम्परेचर वगैरह ये सारा यहाँ पे मौजूद है। तो क्लीवेज की बात कर रहे हैं। जो इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, इसको क्लीवेज कहेंगे। क्लीवेज तो बर्ड्स में ये प्रोसेस जो है सेल डिवीजन का कन्फाइंड है टू द स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द yolk। जैसे ही हमने यहाँ पे इसको देखा है कि ये yolk के बाहर की तरफ ये डेवलपमेंट शुरू होती है। इन्होंने जर्मिनल डिस्क इस तरह से ये डेवलपमेंट yolk के बाहर की तरफ स्मॉल पोर्शन पे होती है, स्मॉल पॉइंट पे होती है। तो सरफेस ऑफ द yolk एनिमल पोल इसको नाम दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज क्योंकि ये डिस्क की शक्ल में है इसलिए इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज ये अलग से भी पूछ लेते हैं। ये डिस्कॉइडल क्लीवेज जो है कहलाती है। द क्लीवेज फरोज स्टार्ट इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये शुरू होता है। पहली दो क्लीवेज जो हैं वो प्लेन जो बनते हैं वर्टिकल होते हैं, while the third runs horizontally parallel to the surface और अंडरनीथ ये कट करता है साइटोप्लाज्म को और सेपरेट करता है फ्रॉम द yolk। यानी यही बात कर रहे हैं। पहले दो जो है ये ऊपर वर्टिकली यानी एक ये दो, पहले दो ब्लास्टोमेयर्स बने, फिर चार हो गए, फिर एक तीसरे वाला निचली तरफ होता है, इसके नीचे से ये yolk से इसको अलग करता है और फिर ये रैंडमली ये क्लीवेज आगे सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ये सेपरेट हो गया। द सक्सेसिव क्लीवेज बिकम इरेगुलर एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। इसके रिजल्ट में जो बनता है उसको मरूला कहते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए राउंडेड क्लोजली पैक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर्स सेल्स को बोलते हैं जो क्लीवेज के नतीजे में बने हैं। तो ये राउंडेड है, क्लोजली पैक्ड मास है। दिस इज मेरोला कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप मास। एक डिस्क की शक्ल में ऊपर से देखने में ये डिस्क नजर आएगा।
2 और मोर लेयर्स इन द थिकनेस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स की शक्ल में इसकी थिकनेस होगी, जिसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ये यॉक के बिल्कुल ऊपर क्लोज पड़ी होगी। तो इन द सेंटर ऑफ द ब्लास्टोडर्म द सेल्स, जो बीच में यानी इस तरह से ये ऊपर पड़ी है, नीचे इसके यॉक है। तो यहीं पे तीसरा कट जो लगता है एक्चुअली यहीं पे लगा होता है। तो ये नीचे यॉक से इसको अलग करते हैं। पहली 2 वर्टिकल होती है, तीसरी जो हॉरिजॉन्टल की जहाँ पे जो बात की है beneath द साइटोप्लाज्म, और ये नीचे की तरफ अलग करती है। तो अल्टीमेटली ये एक डिस्क की शक्ल में ऊपर से देखेंगे तो ये डिस्क लगेगी। साइड से व्यू इस तरह से आएगा। तो ये 2 लेयर्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। इससे ज़्यादा भी थिकनेस हो सकती है इसकी। और इस तरह से ये पूरी तरह से फ्लैट डिस्क ऊपर ये उस यानी यॉक के ऊपर पड़ी होगी, फ्लैटन। अब इनमें सेल्स की बात करें तो सेल्स भी जो दरमियान में जो हैं सेल्स सेंटर के अंदर, ये स्मॉल साइज़ के होंगे और कंप्लीटली डिफाइंड होंगे बीच में। लेकिन जो साइडों पे होंगे डिस्क के, इस तरह से गोल डिस्क है, साइडों पे जो होते हैं ये फ्लैटेंड होते हैं और लार्ज साइज़ के होते हैं, और ये इन कंटेक्ट होते हैं विद द यॉक। दरमियान में से ये अलग हो गया, लेकिन साइडों पे ये यॉक के साथ जुड़ा होता है। फिर इसके अंदर जो है ये अलग होना शुरू कर देती हैं डिस्क जो है ये, इसके अंदर चेंजेस आती हैं और सेगमेंटेशन शुरू हो जाती है, यानी कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है इनके बीच में। जैसे ये दोनों लेयर्स अलग हो गई, कैविटी डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो ये स्टेज नेक्स्ट आ जाती है और इस हालत में इसको ब्लास्टुला कहेंगे। पहले ये मरूला कहलाएगा, फिर ये ब्लास्टुला कहलाता है। तो ये मरूला स्टेज जो है ये शॉर्ट लिविंग है, और इसके बाद उसके फ़ौरन बाद ब्लास्टुला स्टेज आ जाती है। और इसको कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन कैविटी, दरमियान में ये कैविटी डेवलप हो जाती है, जिसको ब्लास्टोसेल, सेल मीन कैविटी भी कहते हैं, कैविटी से ही मुराद है, क्योंकि ब्लास्टोमेयर के बीच में, इसलिए इसको ब्लास्टोसेल नाम दिया गया। डिस्कॉइडल कैप जो ऊपर से नज़र आती है, ये तय यानी ये डिस्क शेप की जो स्ट्रक्चर है, सेल्स अबव द ब्लास्टोसेल इज कॉल्ड ब्लास्टोड्रम। ये ब्लास्टोड्रम कहलाती है, ये ऊपर की तरफ जो लेयर बनती है। तो मार्जिनल एरिया यानी ये जो किनारों के ऊपर है, क्योंकि ये इन्होंने कट करके दिखाया तो ये राउंड डिस्क की शक्ल में है, तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरह से 2 लेयर्स में और बीच में ब्लास्टोसेल डेवलप हुई होती है। तो मार्जिनल एरिया जो किनारे हैं ये अभी भी नीचे यॉक के साथ जुड़े होते हैं और क्लोजली एडहेयर किए होते हैं, चिमटे होते हैं। तो इस जोन को नाम देते हैं जोन ऑफ जंक्शन, यानी ये बाहर की तरफ जो यॉक के साथ जुड़े हुए हैं जोन ऑफ जंक्शन कहलाते हैं। यहाँ तक ब्लास्टुला की स्टेज है। फिर गैस्ट्रुलेशन आ जाती है। तो इसमें जो सबसे नुमाया चीज़ जो है ये मूवमेंट है, और दोबारा से ये सेल रीअरेंज होते हैं। मूवमेंट है रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोड्रम स्प्लिट हो गई है। अब ये जैसे ये पहले इकट्ठी थी, बाद में ये बीच में इसमें कैविटी डेवलप हो गई और ये सेल्स की मूवमेंट शुरू हो गई, तो ये गैस्ट्रुलेशन शुरू हो गई। अब इसको गैस्ट्रोला बोलेंगे और ये रीअरेंज होना शुरू हो जाते हैं, यानी अपनी तरतीब बदलना शुरू कर देते हैं। मतलब कि अब ये टिश्यू फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द ब्लास्टोड्रम स्प्लिट्स इनटू 2 लेयर्स, 2 लेयर्स बन गई। एंड अपर लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपीब्लास्ट एंड ए लोअर लेयर ऑफ सेल कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। अब इन 2 लेयर्स को हम ऊपर वाली को एपीब्लास्ट कहेंगे, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट। एपी का मतलब ही ऊपर होता है, हाइपो का मतलब ही नीचे होता है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब ये प्रिमिटिव किसके, यानी ये आगे दरमियान में स्ट्रीक भी बनेंगे, उसकी तरफ भी आते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन में 2 लेयर्स बन गई, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। लेकिन ये फ्यूचर में क्या बनने जा रही हैं? एपीब्लास्ट जो है इज मेनली प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव मतलब ये डिटरमाइंड टू बिकम, कि इसने क्या बनना है। ये बनेगी एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो एपीब्लास्ट ये अलग से भी पूछ लेते हैं। ये एक्टोडर्म यानी बाहर वाली स्किन बनेगी और
मेसोडर्म दरमियान वाली स्किन बनेगी। द हाइपोब्लास्ट जो है इज मेनली प्रिजम्पटिव एंडोड्रम, ये एंडोड्रम बनेगी, यानी जो गट की लाइनिंग है, डाइजेस्टिव ट्रैक की या डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग है, ये बनाएगी। तो एक्टोड्रम स्किन वगैरह डेवलप करती होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। मेसोडर्म जो है मेजर या मेन जो ऑर्गन्स हैं ये मेसोडर्म से डेवलप होते हैं, जबकि एंडोड्रम जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक बनाती है। बहरहाल एपिब्लास्ट प्रिजम्पटिव एक्टोड्रम और मेसोडर्म है, हाइपोब्लास्ट जो है वो प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। तो बिकॉज हाइपोब्लास्ट सेल्स ग्रो आउटवर्ड, तो इसी तरह से ये बाहर की तरफ ग्रो करेंगे। एंड द सरफेस ऑफ द योक, एक्चुअली ये बाहर को आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी ये राउंड है ऊपर को और बाहर को, ये यानी ये योक नीचे इसके नीचे है, तो ये अंदर नीचे की तरफ इस तरह से योक के ऊपर फैलना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान में उसको योक को कवर करना शुरू कर देते हैं। उतनी देर में योक भी क्योंकि कंज्यूम होती जा रही है, इसलिए उसका साइज भी कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम्स में भी ये इस जगह पे पहले योक बड़ी है लेकिन ये ऊपर फैलता जा रहा है, देखिए योक के ऊपर आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड ये फैलता जाता है। योक इसके अंदर कंज्यूम होती जाती है, आस्ता आस्ता ये ख़त्म हो जाती है, यानी यूटिलाइज हो जाती है और गट का हिस्सा बन जाती है। यानी नीचे जो है एंडोडर्म जो बन रही है ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। तो ये आउटवर्ड सरफेस के ऊपर, देन डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड बनेगी और लाइनिंग ऑफ द योक से के साथ ये ऊपर बनती जाती है। तो इस स्टेज पे जो है सेंट्रल सेल ऑफ ब्लास्टोड्रम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द योक, दरमियान में से ये अलग हो सकते हैं सेंट्रल सेल्स, यानी यहाँ से ये अलग हो जाते हैं या हो सकते हैं। तो इस तरह सेंट्रल सेल्स ए पूल ऑफ फ्लूइड डेवलप होगा, दरमियान में एक पूल सा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये नीचे की तरफ, ऊपर ये डेवलपमेंट हो रही है, नीचे एक पूल सा डेवलप होता है, किनारों से ये जुड़ी होगी लेकिन नीचे ये एक पूल सा फ्लूइड का डेवलप हो गया। अब इनको इसी हवाले से इनके नाम देंगे। फ्लूइड डेवलप होगा तो रेजिंग देम ऑफ द योक, तो दरमियान में से ये योक से ऊपर को उठ जाएंगी लेयर्स और गिविंग द एरिया ए ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस, यानी जिसके आर पर लाइट गुजर जाती है इसको ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस देंगे। इसको एरिया पेलुसिडा कहते हैं, ये अलग से पूछ लेते हैं एरिया पेलुसिडा। वाइल द पेरीफ्री जो इर्द गिर्द यहाँ से ये योक के साथ अभी तक जुड़ा हुआ है किनारों पे, यानी इसको एक दफ़ा फिर मैं मेंशन कर देता हूँ, यानी एक बाहर की तरफ ये किनारों से योक के साथ जुड़ा हुआ है, दरमियान में से ये ऊपर उठ गया है योक से और यहाँ पे क्लियर फ्लूइड आ गया है एरिया पेलुसिडा, जबकि किनारों से अभी ये जुड़ा हुआ है और बाहर की तरफ और नीचे की तरफ योक के गिर्द ये बढ़ता जा रहा है। तो पेरिफेरल एरिया इसको कहते हैं, बाहर की तरफ पार्ट ऑफ द ब्लास्टोड्रम वेयर द सेल्स लाई अनसेपरेटेड फ्रॉम द योक, यानी अभी तक सेपरेट नहीं हुए, इज टर्म्ड एज एरिया ओपेका, उसको एरिया ओपेका कहेंगे। तो ये वाइट कलर का एरिया होता है और लाइट को ट्रांसमिट करता है। द अपर लेयर ऑफ द ब्लास्टोड्रम, जो लेयर्स बनी है ऊपर वाली ब्लास्टोड्रम जो है, कंसिस्ट ऑफ द प्रीजम्पटिव मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। जैसे एपीब्लास्ट की बात की, इसी की बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में बनने वाली मेसोडर्म और एक्टोडर्म है। तो यहाँ तक एक हिस्सा मुकम्मल हो गया।